मौलाना साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, दंगे उन्हीं इलाकों में क्यों होते हैं जहां मुसलमान बहुतायत में होते हैं? देखिए दीपक भाई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि दिल्ली के माथे पर एक ऐसा कलंक लगा है जो शायद सदियों तक मिटाया नहीं जा सकता। अब सवाल ये है कि हर आदमी अपने आप को पाक साफ बता रहा है। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। मैंने सवाल आपसे पूछा कि दंगे वहां ही क्यों होते हैं जहां मुसलमान बहुतायत में होते हैं, इसका जवाब दीजिए। सर मुझे बोलने दीजिए, मैं बताऊंगा, सुनिए, सुन तो लीजिए, कम से कम 1 मिनट तो बोलने दीजिए भाई। ये बड़े अफसोस की बात है, इसीलिए फिर हम लोग चैनल पे बैठना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप लोग बोलने नहीं देते। आप चाहते हैं हम वो बोलें जो आप कहें, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम वो बोलें जो आप कहें। सुन लीजिए, मेरी भी बात सुनिए, फिर आप बताइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर, जैसे इफ्रा ने भी बताया, मुसलमानों के घर ही क्यों जले, मुसलमानों की दुकानें ही क्यों जली, 40 मुसलमान ही क्यों मरे, और फिर मुसलमान ही क्यों पकड़े गए। ये बड़ी अजीब बात है, ये इत्तिफाक नहीं है, ये बड़ी अजीब बात है कि मरने वाले मुसलमान, कारोबार खत्म होने वाला मुसलमान, और पकड़े जाने वाला भी मुसलमान। ये इत्तिफाक है, नहीं हो ये सकता। दिल्ली पुलिस ये की चार्जशीट है मौलाना और साहब। साजिश मैं वो झूठ है नहीं बोलने कि दूंगा करो खुद आपको और मौलाना नाम साहब, रखो झूठ नहीं मुसलमानों। बोलने दूंगा। ये दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है। 1818 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 700 मुस्लिम और 630 हिंदू। क्या कहेंगे इस पर? 1818 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 700 मुसलमान हैं और लगभग 650 हिंदू। बराबर। मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया कि मुसलमान ही, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया कि जहां मुसलमान होते हैं वहां दंगे क्यों होते हैं। मैंने जवाब दे दिया, लेकिन आपने एक सवाल और ठोक दिया। अब सुनिए, उसका जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, ऐसा होता है जब किसी समुदाय को फंसाने की बात होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए ऐसा तो करना पड़ता है। ये तो कहीं ना कहीं जब पहले से किसी चीज की साजिश होती है। मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं। कारवां एक सोशल साइट है जिसमें अमित पांडे एक गैर मुस्लिम आदमी, उसका पत्रकार है, उसने एक 22 साल के लड़के का पूरा बयान दर्ज किया है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, अगर देखना चाहो तो देख लो। उस लड़के ने जो जो कहानियां बताई हैं, आप अगर उसको सुन लोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। कपिल मिश्रा का भी नाम उसमें आया है और बहुत सारे लोगों का नाम आया है। लेकिन सवाल अगर ऐसा कुछ हुआ होता ना सर, अगर कुछ हुआ होता ना, तो आप जैसे जो लिबरल है वो अभी तक ना राष्ट्रपति भवन के ऊपर नाच रहे होते। मौलाना साहब, मेरा मुंह मत खुलवाइए। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो आप लोग राष्ट्रपति भवन के ऊपर नाच रहे होते। मेरा मुंह मत खुलवाइए भाई, मुंह मत खुलवाइए। आपने जवाब नहीं दिया कि मुसलमान बहुल इलाकों में क्यों दंगे होते हैं, वहीं पर दंगों की प्लानिंग क्यों होती है, वहीं पर ताहिर हुसैन की छत पर गुलेल क्यों रखी जाती है, तो ईडी लगा देते हैं। आप जहां भी जाते हैं, अब ईडी पर आ गए। मुझे इस बात का जवाब तो नहीं दीजिए, ताहिर हुसैन मुसलमान बहुल इलाकों में दंगों की प्लानिंग क्यों होती है, जवाब दीजिए। ताहिर हुसैन की छत पर एक पत्थर भी नहीं था। अभी देखिए ताहिर हुसैन की छत दिखाइए भाई। अच्छा, टीवी पर ताहिर हुसैन की छत दिखाइए। ताहिर हुसैन की छत, ये देखिए ताहिर हुसैन की छत। ये ताहिर हुसैन खुद लट्ठे लेके खड़ा हुआ है, लट्ठे लेके खड़ा हुआ है। दिखवाइए, ये मौलाना साहब को दिखवाइए। ये ताहिर हुसैन को दिखवाइए, लट्ठे लेके घूम रहा है। ये लट्ठे लेके घूम रहा है। और ये देखिए उसके सामने वाली बिल्डिंग, ये देखिए आग के गोले फेंके जा रहे हैं। ये देखिए ताहिर हुसैन की बिल्डिंग, देखिए मौलाना साहब, देखिए भाई, देखिए आप उसकी आंखों से देखिए, अपनी आंखों से देखिए। एक पत्थर उसकी छत पर नहीं है। देखिए कहां पत्थर है, खाली ताहिर हुसैन दिख रहा है, खाली ताहिर हुसैन दिख रहा है। और जैसे ही ताहिर हुसैन गिरफ्तार हुआ, करने गया था क्या ताहिर हुसैन? हाथ में लट्ठे लेके सजदा करने गया था क्या? छत पे बंदूकें भी आ गई, बताइए ना। उसकी छत पे गुलेल भी आ गया, लट्ठे लेके सजदा करने गया था क्या? गुलेल की तस्वीर भी दिखा दीजिए इनको, गुलेल की तस्वीर भी दिखा दीजिए। पेट्रोल बम भी फूट रहे, वो भी दिखा दीजिए। लट एसिड नहीं है, लट एसिड नहीं है। सुनिए, एक और तथ्य बताता हूं आपको। उसी दिन रात को 8 बजे मेरी ताहिर से बात हुई। ताहिर ने मुझे कहा कि मौलाना साहब, मैं 10 बार पुलिस को फोन कर चुका हूं, मुझे पुलिस निकालने नहीं आ रही है। मैंने खुद डीसीपी से बात की
और डीसीपी साहब ने कहा कि हमने पुलिस निकाल दी है। जब पुलिस वहां से ताहिर को लेकर आई है तो उस वक्त एसिड क्यों नहीं दिखाया गया, उस वक्त बम क्यों नहीं दिखाए गए, उस वक्त पत्थर क्यों नहीं दिखाए गए, ये अगले दिन पत्थर कहां से आ गए? मौलाना साहब ताहिर के साथ कौन बताइए, कोई है जवाब उसका? मौलाना साहब ताहिर के साथ कॉन्स्पिरेसी में आप भी शामिल है मतलब, और वहां कोई पत्थर नहीं, कॉन्स्पिरेसी में आप भी शामिल है मतलब, उसको मकान से लेकर ताहिर हुसैन के साथ कॉन्स्पिरेसी में मौलाना साजिद रशीदी भी शामिल है, क्योंकि टेलीफोन पर ताहिर चौधरी, ताहिर हुसैन और मौलाना साजिद रशीदी की बात हो रही थी।